हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं आर्क टाइप इलेक्ट्रिक फर्नेस के बारे में। तो देखिए हमारा क्या काम है, इसमें हमारा काम है स्टील बनाना। तो स्टील बनाना मकसद है। देखिए स्टील बनाना एक्चुअली हमारे पास अलग अलग प्रोसेसेस हैं, तो मैंने सारी समझाई है, ऊपर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था बेसिमर प्रोसेस के बारे में। अब बेसिमर के बाद उसमें नई टेक्नोलॉजी जो आई वो आई ओपन हर्थ फर्नेस। ओपन हर्थ फर्नेस और ये बेसिमर प्रोसेस सब में कोल यूज हो रहा है, कोक यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन बेसिमर और ओपन हर्थ फर्नेस इसमें हमारे पास जो यूज हो रही है कन्वेंशनल, हमारे पास फ्यूल यूज कर रहे हैं, उसकी हेल्प से हम सारा कुछ कर रहे थे, ठीक है। स्टील बन रहा है हमारे पास, लेकिन अब उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट आई जब देखिए बिजली सस्ती हुई, जब इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होनी स्टार्ट हुई, तब जाकर हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे पास आने लग गई ये टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी ये पहले बन चुकी है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होने लगी ना, तब इसके जो यूजेस ज़्यादा आने लग गया, ठीक है। किस तरह से है स्टील, किस तरह से बनेगा और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा हम समझते हैं। देखिए हमारे पास पहला काम क्या, कि हमने इससे स्टील बनाना है, ओके। और एक बहुत अच्छी बात है, इसका एक फायदा ये भी है कि ये स्क्रैप हमारे पास स्टील होता है ना कई बार, तो वो स्क्रैप स्टील को भी अच्छी क्वालिटी के स्टील में बदलने के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इस तरह पूरा ये फर्नेस रखी गई है। तो ये मूवेबल है ताकि हम इसमें से इसको टेढ़ा करके यहां से हम मोल्टन मेटल निकाल सके। तो ये जो है हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है जो हमें हाई टेम्परेचर सहन करने के लिए मदद करेगा। और ये इसकी डोम टाइप छत है, ये रूफ है ये ऊपर, और यहाँ पे हमने स्क्रैप मेटल रखना है। और देखिए यहाँ पे ये है कार्बन इलेक्ट्रोड्स है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और इसमें डिटेल में इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लें ताकि नोट्स बनाने में आपको हेल्प हो सके। तो ये देखिए क्या है, हमारे पास बाउल शेप्ड बॉटम है, इसका बाउल की तरह, ऐसे तरह बाउल मतलब हमारे पास जैसे जिसमें खाना खाते हैं बाउल होता है हमारे पास, तो वो उसकी तरह का शेप का है, ठीक है। और इसमें फायर ब्रिक्स टॉप, यहाँ पे फायर ब्रिक्स लगे हुए हैं, ओके। इलेक्ट्रोड्स 2 मीटर, तो इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं वो या तो ग्रेफाइट की होगी या कार्बन की होगी, और ये 2 मीटर तक की होती है, 2 मीटर तक, और ये मैकेनिकली ऊपर नीचे की जा सकती है। तो इसकी ये मूवेबल है, मैकेनिकली आप किसी भी चीज से आप ऊपर नीचे से मूव कर सकते हो, ये तीनों इस तरह से मूव हो सकते हैं ऊपर नीचे, ओके। तो इसके कनेक्शंस क्यों हैं, तो इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है। तो ये है एडजस्टेबल, और इसका ये क्या है, देखिए हमारे पास एक पॉइंट ये पढ़ लीजिए, 60 टन तक कैपेसिटी अगर आपके इस फर्नेस की है 60 टन, तो आप 3 इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे, 3 इलेक्ट्रोड्स, और ये इलेक्ट्रोड्स बढ़ती जाती जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती है, तो 6 इलेक्ट्रोड्स तक भी इसका यूज किया जाता है। तो एडजस्टेबल डिस्टेंस होता है ये, ताकि कंट्रोल किया जा सके, इसको टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें करना क्या है, हमने सबसे पहले रखना है हैवी स्क्रैप एट द बॉटम, तो नीचे हम हैवी स्क्रैप रखेंगे, ऊपर थोड़ा हल्का स्क्रैप रखेंगे, ठीक है। तो उस तरह से रखने के बाद अब इनको लोअर किया जाता है, नीचे किया जाता है, नीचे किया जाता है और करंट ऑन कर देते हैं। तो हमारे पास करंट ऑन, इलेक्ट्रोड लोअर, तो नीचे कर देता है टिल स्पार्क जनरेट्स। तो जैसे नीचे करेंगे ये टच में आएगा जब, तो इसमें एक स्पार्क जनरेट हो, जैसे हमने वेल्डिंग के केस में पढ़ा है कि हम उसको वर्क पीस को और हमारे पास इलेक्ट्रोड्स को पॉजिटिव और नेगेटिव दो हम टर्मिनल बना देते हैं, उसी तरह ये भी हमारे पास टर्मिनल बनाने के बाद जब टच में आएगा ये, तो यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट होगी, हमारे पास एक क्या कहें हिंदी में, चिंगारियाँ, तो चिंगारियाँ निकलनी शुरू होंगी। जब आग जनरेट होगी तो वहाँ पे जब चिंगारी बनेंगी तो हम एक डिस्टेंस, आपको जैसे वेल्डिंग में पढ़ा होगा, तो हमारे पास क्या करना है, वर्क पीस और हमारे पास इलेक्ट्रोड दोनों में एक डिस्टेंस होता है, हम कभी भी उसके साथ चिपका के उसको नहीं करते। एक बार टच करने के बाद करंट जब आ जाता है, आर्क जनरेट होती है, तो एक डिस्टेंस हम प्रॉपर मेंटेन रखते हैं, उस डिस्टेंस के साथ क्या करते हैं, हम आर्क जनरेट करके इसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं, और आग से वो क्या होगा, आग जब जलेगी तो यहाँ पे मेटल जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से होगा। तो ये जब मेल्ट होना शुरू होगा तो हमारे पास इसके जो इम्प्योरिटीज हैं उनके ऑक्साइड्स बन जाएंगे, और
जो हमारे पास जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाता है उसका, तो वो स्लैग के फॉर्म में ऊपर आ जाएगा यहां पे, तो ऊपर स्लैग के फॉर्म में यहां पे आ जाएगा। तो स्लैग जो है वो अलग से रिमूव की जा सकती है, ठीक है, स्लैग रिमूव हो जाती है, नीचे हमारे पास प्योर मेटल रह जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज। तो इंप्योरिटी से फ्री करना हमारा मेन मकसद होता है कि हमने इंप्योरिटी से इसको फ्री कर लिया। अब उसके बाद फिर से वही बात सेम जो मैंने पहले भी बताई वीडियो में, अब हम क्या करेंगे, एक फिक्स क्वांटिटी का कार्बन इसके अंदर ऐड करेंगे जितना हमें चाहिए, ठीक है। फिर से बताऊं तो हमारे पास देखिए 0.11 का डिफरेंस जो है कार्बन का, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर देता है, स्टील की वैरायटी ग्रेड्स अलग अलग बना देता है। तो हम क्या करेंगे, एक फिक्स क्वांटिटी फिक्स मेटल के लिए हम इतने परसेंटेज डालना चाहते हैं, तो हम फेरोमैग्नीज इसमें ऐड कर देंगे, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। और उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अच्छी क्वालिटी का स्टील बनना शुरू हो जाएगा, एक अच्छी क्वालिटी का स्टील बनेगा। और उस क्वालिटी के स्टील को हम बहुत ही वैरायटी ऑफ हमारी एप्लीकेशंस हैं। तो किस तरह से है देखिए, हमारे पास इसमें क्या क्या बन सकता है, अलॉय बन सकता है एंड कार्बन स्टील बन सकता है, मशीनरी के पार्ट्स बनने वाला स्टील, ठीक है, उसके लिए क्रोजन रेजिस्टिंग स्टील। तो हमारे स्टील की सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि उसके ऊपर जो क्रोजन नहीं होती, ठीक है, क्रोजन नहीं होती। जैसे आपको मैं अगर स्केल की बात करूं तो हमारे पास ये स्केल होता है, ठीक है, स्टील का बना हुआ है। अब जब मर्जी खरीद लो इसको, कितने दिन मर्जी रख लो अपने घर के बाहर, तो हमें ये रस्ट नहीं लगने देगा इसके ऊपर। तो ये रस्ट नहीं लगेगी इसके ऊपर। अगर यही आप प्योर आयरन का लेते हैं तो कितनी जल्दी रस्ट इसके ऊपर आ जाती है। तो किया क्या, उसके प्योर किया पहले, फिर कार्बन जितना हमें चाहिए तो उतना हमने ऐड कर लिया। और कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। आपने अगर इस चीज़ को समझना ना, तो प्लीज़ प्लीज़ आयरन कार्बन डायग्राम को समझ लीजिए। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो 2 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, अभी भी आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, एंड में थंबनेल दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये देखिए स्टील की वैरायटी देखो। अब ये क्या है, लचकीला है, हिल सकता है ना, इस तरह से मूव कर सकता है। कुछ हम स्टील ऐसे यूज करते हैं, जैसे हमारे पास बाइक का हैंडल है। अब बाइक का हैंडल उसमें तो नहीं होगा ऐसा, तो वो तो लचकीला नहीं होगा, वो हार्ड होगा। तो अलग अलग स्टील बनते हैं। तो हमारे पास इसमें हाई स्पीड स्टील ये भी बनता है, मैग्नेट स्टील भी बनता है, लेकिन इसकी कॉस्टली इनिशियल, तो ये क्या है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसकी इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा है और इसको चलाना भी महंगा है, लेकिन फिर भी हमें अच्छी क्वालिटी का स्टील देता है और जी ज़्यादा जल्दी प्रोसेस करके हमें कंप्लीट करके देता है, ठीक है। और दूसरों की तरह, जिस तरह से हमने दूसरों में क्या किया हुआ है कि हमने गैस जला का यूज़ करना है, तो इम्प्योरिटीज़ का पूरी रिमूव नहीं हो पाती, और प्लस उसके अंदर कहीं ना कहीं कार्बन का कंटेंट सही तरह से नहीं आता, और हमारे पास इसमें धुआं वगैरह होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट है, करंट के थ्रू हमने काम कर लेना है। कोई हमने धुआं नहीं किया, कोई हमने पोल्यूशन नहीं किया, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम काम कर रहे हैं। इतना इजी है इसके बारे में समझना। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मेरी बनाई और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर उस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।